चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ वन रूट इज अ स्क्वायर ऑफ अदर रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 देन द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें 2004 में फॉर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है, ठीक, जो इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू में 0, इसका जो रूट है ना, एक रूट जो हमारा है वो सेकेंड वाले रूट का क्या है भाई, स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना है कि पी और क्यू जो हमारे कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक, तो हम देखते हैं इसके रूट लेट करते हैं कि फर्स्ट रूट भी अल्फा देन सेकेंड रूट भी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रूट हमारा सेकेंड क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर है, तो फर्स्ट रूट भी अल्फा देन सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट हमें कितना मिल रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट मतलब कि अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा माइनस पी। ठीक, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा कॉमन करके 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू में माइनस पी। अब यहां से आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अल्फा इंटू में अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा क्यू, मींस की अल्फा क्यू की वैल्यू कितनी होगी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, ये जो हमारा है सम ऑफ रूट इसका मैं कर देता हूं क्यूब। ठीक है, तो क्यूब करने पे देखना क्या आएगा, अल्फा क्यूब 1 प्लस अल्फा का क्यूब इक्वल्स टू में माइनस पी होल क्यूब। अब यहां पे देखना अल्फा क्यूब और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस में 3 इंटू अल्फा और हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब ये जो था हमने, और ये हो जाएगा माइनस पी क्यूब। हमने होल क्यू जो था ना 1 प्लस अल्फा का होल क्यू, उसे मैंने एक्सपेंड कर लिया, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए आप अल्फा क्यूब की वैल्यू मुझे यहाँ पे पहले पता है क्यू के टर्म में, एंड 3 इंटू अल्फा और 1 प्लस अल्फा, ये वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं माइनस पी। ठीक ना, तो सारे जो हमारे अल्फा वाले टर्म है वो सब किस में चेंज हो जाएंगे, पी और क्यू में। ठीक, तो देखना यहां से हो जाएगा क्यू ब्रैकेट में 1 प्लस क्यू और यहां से हो जाएगा माइनस 3, यहां पे लिख सकता हूं मैं कितना माइनस पी। ठीक ना, मतलब पी इक्वल्स टू में माइनस पी क्यू। तो यहां से फाइनली मैं क्या लिखूंगा, माइनस पी क्यू को मैं इस साइड लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू, और देखा क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा प्लस क्यू, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 3 पी क्यू इक्वल्स टू में 0। अब इसे थोड़ा अरेंज करते हैं, तो पी क्यू यहां से देखना क्यू और ये माइनस 3 पी क्यू। ठीक ना, तो यहां से मैं क्या करता हूं माइनस क्यू को कॉमन कर लेता हूं। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3p और माइनस में 1 और प्लस में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक ना, पी क्यू माइनस में क्यू ब्रैकेट में कितना 3p माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ठीक, तो ऑप्शन आप चेक कर ले, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, पी क्यू माइनस क्यू और ब्रैकेट में 3p माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे क्या मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल नंबर x फॉर विच x स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0। ठीक है, मुझे इस जो इक्वेशन है ना इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक ना, तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 2 और प्लस में x ग्रेटर देन 0। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें एक पॉइंट क्या है नॉर्मल में कि यहाँ पे मॉड है। ठीक ना, तो मॉड को हम देखते सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख करते हैं केस 1 में हम सोचते हैं कि x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, ग्रेटर और इक्वल 0। ठीक ना, x प्लस 2 की वैल्यू हमारी ग्रेटर और इक्वल 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये जो हमारा मॉड हटेगा तो मॉड हमारा नॉर्मली ऐसे हट जाएगा। ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा x प्लस 2 एंड प्लस में x ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स की x माइनस में √2 एंड x प्लस में √2 ग्रेटर देन 0।
देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट टू एंड यूनियन रूट टू टू इनफाइनाइट। ये मेरा आ गया x का रेंज, ठीक ना। अब हमें पता है कि ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक ना। ये कह रहा है कि x प्लस टू हमारा ग्रेटर और इक्वल 0 एंड यहां से हमें क्या मिल रहा है x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इनफाइनाइट, ठीक ना। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू हमें चाहिए, ठीक ना, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली। तो हम लिखते हैं दोनों का हम इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये एक्चुअली में क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन माइनस टू, ठीक ना, मीन्स की x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस टू टू इनफाइनाइट, ठीक ना, ये बातें ये बोल रहे हैं। और हमारा जो टू है ना वो माइनस टू हमारा क्या है, क्लोज है, ठीक। तो दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, तो दोनों को हमें इंक्लूड करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस रूट टू, ठीक ना, एंड यूनियन रूट टू टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू में मिलेगी, ठीक ना, ये वैल्यू में मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड केस में। केस सेकंड में हम बोलते हैं कि x प्लस टू इज लेस देन जीरो, ठीक ना, x प्लस टू इज लेस देन जीरो। तो इस चीज का मतलब क्या है कि ये मोड से बाहर आएगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस टू और प्लस में एक्स ग्रेटर देन जीरो, मीन्स कि यहां पे ये कितना बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, है ना। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस वन मिलके हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस में वन ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो हमारी क्वांटिटी आ रही है ना, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ऑलवेज हमारे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि फॉर ऑल एक्स, ये हमारा क्या है, फॉर ऑल एक्स, ठीक ना। अब इन दोनों बातों को हम मिला के देखते हैं, ठीक ना। एक्स हमारा क्या है, लेस देन माइनस टू, तो इन दोनों को एक बार इंक्लूड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, यहां पे देखते हैं क्या मिलता है। तो ये मुझे बोल रहा है कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए माइनस टू से लेस देन, ठीक ना, मीन्स की माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू, और ये कह रहा है कि मुझे सारे एक्स चलेंगे, ठीक ना। तो दोनों का बात मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू, ठीक ना, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, हम यूनियन लेंगे, ठीक ना। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक, दोनों का हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का यूनियन करने पे हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट टू यूनियन रूट टू टू इनफाइनाइट, ये मुझे मिल जाएगा x का इंटरवल, ठीक ना। तो आप चेक करें कि अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू, माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट टू एंड रूट टू से इनफाइनाइट, तो सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है बी वाला, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन।